सभी को बारूपाल एग्जाम हेल्प चैनल की तरफ से नरेंद्र बारूपाल का प्यार भरा नमस्कार। आज हम सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? चार ऑप्शन है। ए 1872 में, बी 1881 में, सी 1875 में और डी 1892 में। इसका सही उत्तर होगा सन 1872 में। दूसरा प्रश्न है, भारत का वह राज्य कौन सा है जिसने 100% साक्षरता दर को हासिल किया है? चार ऑप्शन है। ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी गोवा। इसका सही उत्तर होगा केरल। तीसरा प्रश्न है, भारत में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा मुंबई से लंदन तक प्रारंभ हुई थी। चार ऑप्शन है। ए 1850 ईस्वी में, बी 1851 ईस्वी में, सी 1855 ईस्वी में और डी 1856 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा 1851 ईस्वी में। चौथा प्रश्न है, भारत का प्रथम केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में अवस्थित है? चार ऑप्शन है। ए मणिपुर, बी मेघालय, सी सिक्किम और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। पांचवा प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था जो भारत का प्रथम वायसराय बना? चार ऑप्शन है। लॉर्ड बेंटिंग, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड मेयो और डी लॉर्ड कर्जन। सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। छठा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चार ऑप्शन है। ए सुकुमार सेन, बी जनरल करियप्पा, सी राजगोपालचारी और डी सरदार पटेल। इसका सही उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी। सातवां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? चार ऑप्शन है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी लियाकत अली, सी जवाहरलाल नेहरू और डी अब्दुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर होगा अबुल कलाम आजाद। आठवां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? चार ऑप्शन है। ए अरुणा आसफ अली, बी एनी बेसेंट, सी सरोजनी नायडू और डी सावित्रीबाई फुले। इसका सही उत्तर होगा सरोजनी नायडू। नौवां प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? चार ऑप्शन है। ए सुष्मिता सेन, बी सुचेता कृपलानी, सी फातिमा बीवी और डी सुषमा स्वराज। इसका सही उत्तर होगा सुचेता कृपलानी। दसवां प्रश्न है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा लगने वाला मेला सोनपुर मेला किस राज्य में स्थित है? चार ऑप्शन है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश और डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर होगा बिहार। 11वां प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के किस राज्य में अवस्थित है? चार ऑप्शन है। ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक और डी गुजरात। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? चार ऑप्शन है। ए मुंबई, बी विशाखापट्टनम, सी कोचिन और डी कांडला। इसका जो सही उत्तर होगा मुंबई। 13वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक है? चार ऑप्शन है। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी गुजरात। इसका जो सही उत्तर होगा गुजरात। 14वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है? इसमें चार ऑप्शन है। ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी केरल और डी
जम्मू कश्मीर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा राजस्थान। 15वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ए चंद्रगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कौटिल्य और डी अशोक। इसका सही उत्तर होगा वो होगा समुद्रगुप्त। 16वां प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत की स्वर कोकिला भी कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, ए लता मंगेशकर, बी अरुणा आसफ अली, सी सरोजनी नायडू और डी भिकाजी कामा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लता मंगेशकर। 17वां प्रश्न है, लोक नायक के नाम से भारत के किस व्यक्ति को जाना जाता है? 4 ऑप्शन है, ए महात्मा गांधी, बी सरदार पटेल, सी चित्तरंजन दास और डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही उत्तर होगा जयप्रकाश नारायण। 18वां प्रश्न है, महामना उपनाम से किस व्यक्ति को संबोधित किया जाता है? 4 ऑप्शन है, ए पुरुषोत्तम दास टंडन, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी पंडित मदन मोहन मालवीय और डी सी राजगोपालाचारी। इसका सही उत्तर होगा पंडित मदन मोहन मालवीय। 19वां प्रश्न है, महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है? 4 ऑप्शन है, ए राजीव गांधी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी इंदिरा गांधी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 20वां प्रश्न है, महाराष्ट्र अवस्थित चैत्य भूमि किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल है? 4 ऑप्शन है, ए गुलजारी लाल नंदा, बी जगजीवन राम, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और डी ज्ञानी जेल सिंह। इसका सही उत्तर होगा वो होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 21वां क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन हैं? 4 ऑप्शन है, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शरत चंद्र चटर्जी और डी मैथिली शरण गुप्त। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। 22वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे में शामिल रंगों का शीर्ष से नीचे की ओर सही क्रम क्या है? ए है हरा सफेद नारंगी, बी है सफेद नारंगी हरा, सी नारंगी सफेद हरा और डी हरा नारंगी सफेद। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नारंगी सफेद हरा। 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? समाधि स्थल और संबंधित व्यक्ति, ए में राजघाट महात्मा गांधी, बी शांतिवन जवाहरलाल नेहरू, सी विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री और सी वीरभूमि मोरारजी देसाई। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वीरभूमि मोरारजी देसाई। 24वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? 4 ऑप्शन है, ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल और डी टेनिस। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हॉकी। 25वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है जिसका नाम पाओ क्रिस्टेटस है? 4 ऑप्शन है, ए मोर, बी गौरैया, सी कबूतर और डी तोता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोर। 26वां प्रश्न है, भारतीय नौसेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी कोची और डी कोलकाता। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विशाखापट्टनम। 27वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी शिलोंग, सी इलाहाबाद और डी गांधीनगर। इसका सही उत्तर होगा वो होगा शिलोंग। 28वां प्रश्न है, नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, ए नई दिल्ली, बी अहमदनगर, सी देहरादून और डी आगरा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली। 29वां प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? 4 ऑप्शन है, ए भुवनेश्वर, बी कोची, सी गोवा और डी नई दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा वो होगा नई दिल्ली। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर से जरूर करें।